अपना है बस कि हमने डॉक्टर बनना है। एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली राइट ना? सबके मन में यही सपना है, हमने डॉक्टर बनना है। क्यों? वाई ओनली डॉक्टर? बिकॉज बताओ क्यों बनना चाहते हो? वाई ओनली डॉक्टर? जो नर्सेज ऑलरेडी नर्सिंग, तो देख लो आपके बीच में नर्सेज भी हैं। सो मैं आर्ट्स ऑप्ट किया है। ओके, वी विल स्टार्ट विद आर्ट्स सब्जेक्ट, देन वी विल गो टू मेडिकल सब्जेक्ट। तो नर्सिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आर्ट्स वाले बच्चे भी नर्सिंग में आ सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चे भी नर्सिंग में आ सकते हैं। वी विल, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। ठीक है, जो मेडिकल ईडीएस, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी एंड सो मैनी अदर कोर्सेज। लेकिन बिकॉज आई एम ए नर्स तो आई विल टॉक अबाउट नर्सिंग प्रोफेशन। तो जब हम मेडिकल सब्जेक्ट रखते हैं तो हम क्लियर कट नर्सिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पहले आपसे बोला कि मैं पहले आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बात करूंगी, तो हम आर्ट्स में अगर बात करें, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, नॉन मेडिकल वाले एंड देन कॉमर्स वाले, they can pursue GNM. GNM. This is General Nursing and Midwifery. This is a diploma course of 3 years. और इसके बाद आप नर्स बन जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने पहले GNM किया था, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, मैंने नर्सिंग की, मेरी शुरुआत यहाँ से हुई। आप सबने, जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं और नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए नर्सिंग इज द बेस्ट ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन कि जिसमें आप लोग सब आ सकते हैं। ठीक है, अब मेडिकल, जिन्होंने मेडिकल रखा है, मैंने आपको बताया एमबीबीएस कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीए एमएस कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। दिस इज अ 4-year कोर्स। अभी मैं सिर्फ नर्सिंग के बारे में बात करूँ, बाद में मैं पैरामेडिकल के बारे में भी बात करूंगी, बिकॉज इन माई कॉलेज आई हैव सो मैनी कोर्सेज रिलेटेड टू नर्सिंग एज वेल एज पैरामेडिकल। और जीएनएम जो है वो 3 years का कोर्स है। आपको यहां तक समझ आई मेरी बात? जीएनएम जो है वो आर्ट्स वाले प्लस मेडिकल वाले सब, ये चारों स्ट्रीम्स जीएनएम कर सकती हैं। और 3 years का डिप्लोमा कोर्स है, और वो बीएससी नर्सिंग 4 years का डिग्री कोर्स है। उस डिग्री कोर्स को कौन देता है? जम्मू यूनिवर्सिटी। जम्मू यूनिवर्सिटी। और ये कौन देता है? नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम जीएमसी जम्मू, नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, वन इन द स्पॉट। अब मैं चाहती थी मैं जीएनएम करने के बाद बीएससी नर्सिंग करूँ, 4 साल की नहीं करनी पड़ी फिर मुझे। जीएनएम करने के बाद एक और कोर्स होता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि सिर्फ 2 years की होती है। आप समझ आया? मतलब मुझे बीएससी नर्सिंग करने में 5 साल लगे, और जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं उन जीएनएम से स्टार्टिंग करनी पड़ी। बट यू पीपल आर लकी, यू जनरेशन, आप वाले जनरेशन, यू आर वेरी लकी टू हैव very good colleges in Jammu and Kashmir, and BN College of Nursing and BN Nursing Institute is the first institute जिन्होंने बीएससी नर्सिंग स्टार्ट की थी और जीएनएम स्टार्ट किया था J&K स्टेट। ठीक है, हमारा जो जीएनएम कोर्स है वो 1998 से चल रहा है। पहले बीएन हॉस्पिटल की बिल्डिंग में था, फिर इस कॉलेज की बिल्डिंग में था, ये कभी हमारा ऑडिटोरियम होता था। उसके बाद हम लोग सारे शिफ्ट हो गए दूसरे कॉलेज में। तो जो बीएससी नर्सिंग वाला हमारा कॉलेज है वो 2009 से चल रहा है। ठीक है, वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज राइट नाउ। जो यहाँ स्टूडेंट बैठे उनको पता है, वी आर हैविंग मोर देन 700 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, इंक्लूडिंग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, इन सब में हमारे पास मोर देन 700 स्टूडेंट्स हैं। आपको बताने का यहाँ फ़ायदा ये होता है कि आप लोग एक ट्रस्ट के अंडर एजुकेशन ले रहे हैं, और आपको इस ट्रस्ट से बहुत फ़ायदा होता है। राइट नाउ वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज जो बीएन चैरिटेबल ट्रस्ट, हरबंसवाला एजुकेशन ट्रस्ट, इन सब के थ्रू वहाँ पे आ रहे हैं, और आपकी फ़ीस में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी जाती है।
दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट, दोनों में हमारे पास डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर, ऐसे बहुत सारे स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स हैं जो हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट से, हरबंस रोशन एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट से एजुकेशन ले रहे हैं और उनको बाद में प्लेसमेंट भी मिल रही है BN जनरल हॉस्पिटल में। अगर आप हॉस्पिटल में नर्सेज देखोगे तो वो ज़्यादातर BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट एंड BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग की, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वाले बच्चों को हम साथ में फीस में कंसेशन भी दे रहे हैं और साथ में प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। सो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं हमने BSc भी कर ली है, सो देयर इज़ वन मोर कोर्स जो आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग करने के बाद कर सकते हो, वो है MSc नर्सिंग। MSc नर्सिंग ये भी 2 years का कोर्स है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 years। तो आप देखो ग्रेजुएशन भी हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो रही है। मैंने GNM से इसलिए स्टार्टिंग की थी क्योंकि हमारे टाइम पे था नहीं BSc नर्सिंग J&K स्टेट में, इसलिए हमने अपने टाइम पे GNM से स्टार्टिंग की थी। हाँ, कुछ और इश्यूज भी आते हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं कुछ फैमिलीज के, क्योंकि GNM थोड़ा सा कम पैसों में हो जाता है। इसकी फीस जो है 55,000 to 60,000 पर ईयर होती है और BSc नर्सिंग की जो फीस है वो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर होती है। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिनको रहती हैं बच्चे, वो ज़्यादातर GNM ऑप्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हैं, और जो बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं वो BSc नर्सिंग में भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद MSc नर्सिंग, और MSc नर्सिंग के बाद लास्ट ऑप्शन होता है PhD नर्सिंग, और PhD नर्सिंग करने के बाद आपके साथ डॉक्टर वर्ड लग जाता है, जो आप MBBS करके भी लगा सकते हो, BDS करके भी लगा सकते हो, और अगर आप PhD नर्सिंग करते हो तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारे कोर्सेज के बारे में। अब आप बोलोगे मैडम नर्सिंग करके क्या फ़ायदा हमें, कौन सी नौकरियाँ मिल रही हैं, तो आई विल मेक वन थिंग क्लियर, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करो, MSc नर्सिंग करो, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, वन इज क्लिनिकल एंड अनदर इज टीचिंग। ऑप्शन है आपके पास 2, ठीक है। GNM करके तो आपको क्लिनिकल ही जाना है। क्लिनिकल मींस, अब मैं आपको बताती हूँ क्लिनिकल में क्या है। इसके प्राइवेट एज वेल एज हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको आराम से मोर देन 10,000 सैलरी मिल सकती है, और गवर्नमेंट सेटअप की तो बात ही छोड़ दो। गवर्नमेंट सेटअप में अगर सीधे आपको एंट्री मिल जाती है तो यू विल गेट वेरी वेरी गुड सैलरी, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मल BA BSc करो तभी आप टीचिंग लाइन में ही जाओगे, वहाँ पे भी इतनी प्राइवेट स्कूल में 5, 10, 8,000 इतनी ही मिलती है। लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, यू वियर एप्रन, थोड़ा देश की सेवा चल रही है थोड़ी। आज यहाँ पे हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट के बच्चे आए हुए हैं, उनका 11th और 12th से रिलेटेड उनका कुछ एग्ज़ाम्स लिया गया स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो मैं क्योंकि BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया था कि यहाँ पे बच्चों को नर्सिंग से रिलेटेड काउंसलिंग दी जाए। तो मैंने बच्चों को बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन में क्या स्कोप है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ स्कोप। तो इनको बच्चों को, आजकल के बच्चे बड़े अवेयर हैं, इम्पॉर्टेंट इज़ मैंने आज इनको ये बताया है कि हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट इनको कितना सपोर्ट करता है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, पैरामेडिकल प्रोफेशन के लिए, बिकॉज इनका अपना कॉलेज है, BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट, BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड BN कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल को लेकर। तो हमने इन बच्चों को ये बताया है कि इनको BN चैरिटेबल ट्रस्ट से, हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट से इनको स्कॉलरशिप मिलती है और इनको पढ़ना आसान हो जाता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए जो हमारा नर्सिंग कोर्सेज है या पैरामेडिकल कोर्सेज है, हर एक की डिफरेंट फीस है, लेकिन इनकी एक जो पॉलिसी है वो ये है कि 33% जो फीस है वो हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट देगा, 33% इनकी वेव ऑफ हो जाती है और 33% इनको खुद देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सर, अगर 1 लाख फीस है तो इन बच्चों को सिर्फ 33% यानी 33,000 ही देना है, तो बाकी का 33,000 वेव ऑफ हो रहा है, 33,000 हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट दे रहा है। तो 33,000 में अगर बच्चों को BSc नर्सिंग में एडमिशन मिल रही है तो उससे बढ़कर उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सर हमारे यहाँ GNM की फ़ीस जो है वो 55,000 पर ईयर है, BSc नर्सिंग की फ़ीस है 1,10,000 पर ईयर, एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है जो GNM करके बच्चे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करते हैं उसकी है 75,000 पर ईयर। 55,000 है ना, एक्चुअली माई मैथ इज़ नॉट सो गुड। सर 33% इनका वेव ऑफ हो रहा है, यानी 18 ऑफ हो जाएगा। 18,000 जो है वो हरबंसवाला एजुकेशनल ट्रस्ट देगा और 18,000 रुपया इनको फीस भरनी है, दैट्स ऑल।
जी 1 साल की फ़ीस 18,000 इनको देनी है, तो इन्होंने 3 साल की 55,000 देनी है। और दूसरे बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं हमारे कॉलेज में वो 55,000 1 साल की फ़ीस दे रहे हैं और इन्होंने 3 सालों की 55,000। सर नर्सिंग का बहुत स्कोप है। नर्सिंग इज़ राइट नाउ अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन और बच्चों को उसमें अर्निंग्स बहुत अच्छे से हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया कि बच्चे अगर क्लिनिकल जाना चाहते हैं और टीचिंग में जाना चाहते हैं तो दोनों ऑप्शन है उनके पास। क्लिनिकल में मैंने उनको बताया स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब्स हैं क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन का स्कोप इस टाइम थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहा है। नर्सेज की शॉर्टेज है। हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सेज की शॉर्टेज आपको हर जगह मिलेगी। पेशेंट नर्सेज रेशो बराबर नहीं है। और अगर ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, फॉरेन नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो सर इनके लिए बहुत स्कोप है।